गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 7 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पोलर रीजन्स के बारे में बताया था कि पोलर रीजन्स कौन से होते हैं। जो पोल्स के पास वाले एरियाज, जो पोल्स के पास वाले जो रीजन्स हैं वो पोलर रीजन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारे कौन से रीजन्स हैं बच्चों? पोलर रीजन्स। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, यहाँ पर कैसी होती है, बहुत ठंड होती है यहाँ पर, तो एनिमल्स को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है ताकि वो उस इतनी सारी ठंड में, बहुत ठंड में सर्वाइव कर सकें। तो हमने एक एनिमल के बारे में पढ़ा था, पोलर बेयर्स के बारे में, कि पोलर बेयर्स मेनली कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन्स में। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, पोलर बेयर्स आर फाउंड इन पोलर रीजन्स। तो हमने इनके बारे में, पोलर बेयर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं, इनकी स्किन के बारे में पढ़ा था। तो एक बार उसको हम रिकॉल करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए, वहाँ पर पोलर रीजन्स में बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ होने की वजह से वाइट वहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है और इनका कलर भी कैसा होता है? इनका कलर भी कैसा होता है बच्चों? वाइट कलर का होता है। तो इनको कोई भी मार नहीं पाता है क्योंकि ये वाइट कलर ऐसा लगता है, दिखते ही नहीं है, विजिबल ही नहीं होते और ईजिली अपने शिकार को ये पकड़ भी लेते हैं। ठीक है, और इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। ईजिली इनको बहुत मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होती है, ईजिली अपने ये शिकार को पकड़ लेते हैं। इनकी बॉडी पर टू थिक लेयर्स ऑफ फर होती है, मतलब बहुत सारे बाल होते हैं इनकी बॉडी पर। देखो कितने सारे बाल हैं इनकी बॉडी पर। ठीक है, जो उनको क्या रखते हैं, जो उनको ठंडे मौसम में, जब ठंडा मौसम होता है तो वो बाल इनको क्या करते हैं? गरम करके रखते हैं, गरम रखते हैं। तभी तो ये इतने सारे बालों के होने की वजह से ही तो ये ठंडे मौसम में रह पाते हैं, क्योंकि अगर बाल नहीं होंगे तो इनकी स्किन को प्रोटेक्ट कैसे होगी इनकी स्किन? लेकिन बाल होने की वजह से इनकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है। किसमें? ठंडे क्लाइमेट में। और क्या होता है, इनकी बॉडी पर, स्किन के अंदर फैट भी होता है, जो फैट क्या करता है, इनकी बॉडी को ठंड से बचाता है। वो मतलब इंसुलेटर का, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का काम क्या होता है? इंसुलेटर हीट को फ्लो होने नहीं देता ना, तो क्या होता है, जो गर्मी इनकी बॉडी के अंदर होती है वो इनकी बॉडी में ही रहती है, वो बाहर नहीं जाती है, तो वो गर्मी इनको ठंडे मौसम से बचाती है। ठीक है, और इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, कर्व होते हैं, जो उनको स्विमिंग करने में भी मदद करते हैं और किसमें? आइस पर चलने पर भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारा था पोलर बेयर्स के बारे में। नाउ अब हम जो सेकेंड एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों पेंगुइन। मतलब पोलर रीजन्स में मोस्टली पेंगुइन्स भी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, तो ये भी किसके साथ मिल जाते हैं? वाइट बैकग्राउंड के साथ मिल जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। और इनकी बॉडी कैसी होती है? बहुत थिक होती है। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और इनकी बॉडी पर भी बहुत सारा फैट होता है जो इनको ठंड से बचाता है, क्योंकि जो फैट है वो गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है, एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। तो जब गर्मी बाहर नहीं निकलती है, गर्मी इनकी बॉडी के अंदर ही रहती है, तो वो इनको ठंडे मौसम से बचाती है। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा पेंगुइन्स को, ये अकेले अकेले आपको बहुत कम दिखेंगे, सिमट कर एक दूसरे से चिपकते हुए ज़्यादा दिखेंगे। तो ये एक दूसरे से चिपकते क्यों हैं? ताकि अपने आप को क्या कर सकें, इतने ठंडे मौसम में गर्म रख सकें। आपने देखा होगा कि जब आप किसी हॉल में होते हो, वो हॉल पूरा लोगों से भरा हुआ होता है, तो वहाँ पर गर्मी हो जाती है, बहुत हो जाती है ना, क्योंकि जब लोग पास पास होते हैं तो क्या होता है, गर्मी हो जाती है। तो इसी तरीके से ये भी सिमट कर एक साथ पास पास रहते हैं ताकि अपने आप को ठंडे मौसम से बचा सकें। आगे देखिए, अब एक बार हम ना पेंगुइन्स की पिक्चर देख लेते हैं।
देखिए, देख सकते हैं आप, ये कौन है? पेंगुइन्स। और मोस्टली आपने देखा होगा ये एक दूसरे से सिमट कर बैठे हुए होते हैं, ये एक साथ चिपके हुए होते हैं ताकि अपने आप को ये ठंडे मौसम से बचा सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए बच्चों, आप ये देख सकते हैं पेंगुइन के फीट, ये कैसे हैं? बहुत लंबे हैं और ऐसे जाल जाल से बन रहे हैं। लाइक पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। मतलब जैसे पोलर बेयर्स, बहुत हमने पढ़ा था ना कि जो पोलर बेयर्स होते हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे स्विमर हैं। इसी तरीके से पेंगुइन भी बहुत अच्छे स्विमर है, मतलब बहुत अच्छा तैरते हैं ये। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। मतलब इनके जो फीट होते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो कैसे, उनमें जाल सा बना हुआ होता है, इस तरीके का जाल सा बना हुआ होता है जो जाल, और बहुत शार्प और लंबा होता है पैर। वो जाल इनको तैरने में मदद करता है। ठीक है, इनके पैर, इनके जो पैर हैं वो जाल की शेप में होते हैं, जाल सा बना हुआ होता है पैर में जो इनको तैरने में मदद करते हैं। Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. अब पोलर रीजन्स में भी और बहुत सारे जानवर रहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, फिशेस हैं, कई तरीके की फिशेस होती हैं, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स और बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए मैं वन बाय वन आपको इन सब की पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये क्या है बच्चों? फॉक्स। इसी तरीके से ये देखिए, ये है रेनडियर्स। ठीक है, देखो ये सील, ये भी कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन्स में रहते हैं। अब देखिए इसमें आगे और लिखा हुआ है, इसे हम देखते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. देखो जो फिशेस हैं वो ठंडे पानी में, वहाँ का पानी भी कैसा होगा? ठंडा है ना, तो वो उस ठंडे पानी में बहुत टाइम तक रह लेती हैं फिशेस। लेकिन बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, है ना, मतलब लेकिन उनको जीने के लिए, बर्ड्स जो होती हैं उनको जीने के लिए थोड़ा ना गर्मी की भी ज़रूरत होती है। They migrate to warmer regions when winter sets in. मतलब जब विंटर आ जाती है तो ये क्या करती हैं? ये कहाँ चली जाती हैं? ये गर्म इलाकों में चली जाती हैं, जहाँ पे गर्मी होती है, तो ये ऐसे इलाके में चली जाती हैं। They come back after when winter is over. और जब विंटर ख़त्म हो जाती है, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो ये वहाँ पर पोलर रीजन्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि अब ये नहीं है कि बर्ड्स क्या होती हैं, अगर उन्हें वार्मर रीजन्स, गर्मी की ज़रूरत है, तो वो क्या करती हैं? वार्मर रीजन्स में माइग्रेट कर लेती हैं, मतलब वो चली जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो साइबेरिया से आती है, कहाँ पर? राजस्थान में। जैसे राजस्थान में गर्मी रहती है ना, तो भरतपुर है, हरियाणा में सुल्तानपुर है, एंड वो कुछ नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी आती हैं और भारत के कुछ हिस्सों में भी आती हैं। मतलब क्योंकि उन्हें जब गर्म रीजन्स की ज़रूरत पड़ती है, वार्मर रीजन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वार्मर रीजन्स में जाती हैं सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, डू फिशेस एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। देखो अपने अकॉर्डिंग, अपने सर्वाइव करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, तो बर्ड्स भी क्या करती हैं? उन्हें गर्म रीजन्स में वो सर्वाइव कर पाती हैं, तो वो क्या करती हैं? गर्म रीजन्स में जहाँ पर गर्मी का इलाका है वो वहाँ पर चली जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि फिशेस और बटरफ्लाइज भी ऐसा करती हैं। हाँ, फिशेस और बटरफ्लाइज भी ऐसा ही करती हैं। सर्वाइव करने के लिए वो वार्म रीजन्स में, जो गर्म रीजन्स है, वार्मर रीजन्स हैं, वहाँ पर वो चली जाती हैं। ठीक है, जैसे बहुत ठंड अगर वो नहीं झेल पा रही हैं तो क्या करती हैं? वो गर्मी जहाँ पर गर्मी पड़ती है वो वहाँ पर
कुछ टाइम के लिए चली जाती हैं, जैसे ठंड ख़त्म हो जाती है फिर वही वो पोलर रीजन्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका माइग्रेशन चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आज के लिए इतना ही। अब ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज आपका पोलर रीजन पूरा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। तो आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, समझना है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।